नमस्ते। मैं परमेश्वर पाटीदार, आपका दोस्त एंड प्रिंट प्रॉफिटेबल बिजनेस कोच। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है और वो गेस्ट इंदौर से हैं। कमाल की बात यह है, और प्रिंट इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, प्रिंट इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे डिफाइन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पार्टनर की तरह प्रिंट इंडस्ट्री में किस तरह अलग अलग लोगों को जोड़ना, प्रिंटर्स को जोड़ना, कम्युनिटी खड़ी करना और एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेके आना इंडियन मार्केट में, उस पर उनका बहुत सारा फोकस है। बहुत अच्छे विजनरी हैं, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं और काफी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बार हमारी बातें हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें रही कि हर बार उनका आइडिया वैलिडेट रहा है, काम करता रहा और वहां से जर्नी करते हुए बहुत शाइन, सिंप्लीफाइड और स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे पास आए हैं। मेरे साथी हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, राघव गुप्ता जी। नमस्ते राघव जी। तो राघव जी, मैंने थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, बट मैं चाहता हूं कि दर्शकों को एक पावरफुल इंट्रोडक्शन मिले, क्योंकि जिस कम्युनिटी को हम सर्व कर रहे हैं, मिलके सर्व करने वाले हैं। मैं इतना जानता हूं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप लेके आए हैं। वो आइडिया क्या है? एज ए सीईओ एंड फाउंडर, आप कैसे सॉफ्टवेयर को फ्यूचर ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री देखते हैं और कैसे ये स्केलेबिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प कर पाए। तो अपन छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे, आप उत्तर देते जाइए। सबसे पहले, विजन क्या है इस आइडिया के पीछे? नमस्कार। मैं राघव गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर में मेरी कंपनी है। काफ़ी समय से हम लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं और क्योंकि आपका विज़न देख के और आपका पुराना काम देख के सब काफ़ी प्रभावित हैं हम लोग। और बैकएंड में हम आपसे काफ़ी सपोर्ट लेते भी रहते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग बिजनेस में हम नए-नए तरीकों से बिजनेस कर सकें और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रिंटिंग बिजनेस में कैसे। जी। कभी-कभी क्या होता है कि आप बाय चॉइस किसी बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं, कभी-कभी आपको डेस्टिनी वहाँ की तरफ लेके जाती है। तो जैसे ही मैंने 12th पास किया था, कुछ डाइवर्स कंडीशन मेरी फैमिली में आई और अ, उसी समय स्क्रीन प्रिंटिंग का बिज़नेस शुरू हुआ था। अच्छा। तो अचानक परिवार की ज़रूरत की वजह से मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके इस स्क्रीन प्रिंटिंग के बिज़नेस को सीखा और हम लोगों ने शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना शुरू करे। मैं छोटे से गाँव से आता हूँ, चिरगाँव, झांसी जिले का एक छोटा-सा टाउन है, अच्छा। जहाँ पे डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ, वहाँ के हैं वो। मैं भी उनकी कम्युनिटी से ही आता हूँ। तो वहाँ जैसे ही हम लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो उस समय स्क्रीन प्रिंटिंग नया-नया आया था मार्केट में। काफ़ी प्रॉफ़िट था उस बिज़नेस में और हमको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने काम करना शुरू कर दिया और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। मीनवाइल क्या हुआ कि वहाँ स्टेट बैंक हुआ करती थी, तो पहला ऑर्डर हम मैं ऐसे ही गया बैंक में, उन्होंने बोला कि ये छाप दोगे? तो मैंने वाउचर छापे, तो अच्छा लगा। फिर ऑर्डर बड़ा हुआ, तो मैं झांसी जाके मैंने आउटसोर्स कराया वो वाउचर, क्योंकि बड़ा काम था, मैं स्क्रीन से नहीं प्रिंट कर सकता था। तो मुझे आउटसोर्स समझ में आ गया कि भई आउटसोर्स भी कर सकते हैं। फिर काम बढ़ता गया और चीज़ें बढ़ती गईं। एमबीए करने के लिए मैं इंदौर आया। इंदौर आया, इंदौर नगरी अच्छी है, तो मैं यहाँ सेटल हो गया। 2 साल इंश्योरेंस में जॉब करने के बाद समझ में आया कि ये नौकरी तो नहीं हो सकती, बिज़नेस ही करना है। फिर हमने एक अपने फ्रेंड का ऑफसेट बिज़नेस डेवलप किया। लेटर ऑन हमने फिर डिसाइड किया कि 2016 में हम अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। तो 2016 में आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की स्थापना की। 2016। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, जी, आपके करियर की शुरुआत में आपने एज ए प्रिंटर काम किया, तो जी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिंटर के पेन पॉइंट क्या है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। और बहुत सारे जो प्रिंटर के वर्जन है, अलग अलग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर आउटसोर्स, फिर ऑफसेट, फिर जी, किसी की प्रेस को डेवलप करना, हाँ। जर्नी के छोटे छोटे हिस्से भी रहे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये नाम चुनने का आइडिया कहाँ से आया? क्यों ऐसा नाम रखा, टेक्नोलॉजीज भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो आईटी कंपनी है। करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत
कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर पूछ लिया जाता है। जी। मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है सागर गुप्ता जी। हम लोग बैंगलोर में यूं ही बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे कि कंपनी शुरू करनी है, क्या नाम रखा जाए। काफी ऑप्शंस आए, सारे डिस्कशन हुए। चूंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, उन्होंने भी सजेस्ट कर दिया सॉफ्टवेयर ही भैया नाम अच्छा रहेगा। नाम अच्छा लगा, क्लिक किया। हम लोगों ने एक और विजन बनाया था कि हम टेक्नोलॉजी भी इसमें साथ में ऐड करेंगे। सो क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरा फोर्टे था नहीं, तो फिर हमने वो टेक्नोलॉजी ना ऐड करते हुए हमने प्रिंटिंग में काम किया, और प्रिंटिंग में काम करते गए तो फिर ये प्रिंटिंग ही मेन डोमेन हो गया हमारा। तो मैं इसको ऐसा बोलूं कि सॉफ्टवेरी नाम का जो एंट्री पॉइंट था जी वो एक आईटी कंपनी की सोच जैसा था, जी लेकिन आगे जाके प्रिंटिंग को टेक इनेबल कैसे किया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ बढ़ा जाए, जी। अपना बिजनेस खड़ा किया जाए, आज वो सॉफ्टवेयर का मिशन स्टेटमेंट बन गया है, जैसा मैं आपकी जर्नी में अभी देख भी पा रहा हूँ। सही क्योंकि बात। बहुत सारे स्ट्रगल मैंने आपके साथ देखे हैं, और उन स्ट्रगलों से निकल के बाहर आना और इसको स्टेबल करना, क्योंकि किसी भी बिजनेस में मुझे भी कई साल लग गए स्टेबल करने में, और उस एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो चैलेंजेस भी मैंने आपके साथ कुछ कुछ देखे कि पिछले 5-6 साल से हम जुड़े हुए हैं और अलग अलग चीजें देखते आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज जब आपने स्टार्ट किया, कितने लोगों की टीम के साथ स्टार्ट किया था? सर मैं अकेला ही था। घर पे लैंडलाइन से रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, naukri.com से सीवी निकालना शुरू किए कि एक दो लोग मिल जाए जिनके साथ मैं काम करना शुरू कर दूं बतौर टीम मेंबर, क्योंकि मैं हमेशा टीम में बिलीव करता हूँ। सो रिक्रूटमेंट में तो नहीं हुआ इनिशियली, बट ठीक है, हम मैंने जो रिलेशन मार्केट में थे तो एक दो जाके मैंने अकेले बाइक से जाके शुरू कर दिया काम। तो काम मिला, करा घर से पहले, क्योंकि जिन प्रिंटर्स के मैंने बिजनेस डेवलप किए हुए थे तो रिलेशन थे ही मार्केट में, तो उनसे काम करवा के देते हैं, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस ट्रेड में होता है, एजेंसी जैसे करती है। बट वो एजेंसी नहीं थी, छोटी सी कंपनी थी। उस समय कंपनी का नाम फाइनल हो गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस था, बट काम चालू हो गया था हमारा। जी। लेटर ऑन हमने जंजीरवाला स्क्वायर पे एक 2 BHK फ्लैट देखा और वहां पे काम शुरू कर दिया। तो अकेले ही जाता था, खुद खोलता था, शाम को बंद करता था। और काम करने के बाद कुछ 2 साल काम करने के बाद, 2016 के बाद काम करने के बाद, नितिन जैन जी। जो उसी मल्टी में ऊपर रहते थे, तो मुंबई की एक प्रिंटिंग कंपनी में पहले वो काम करते थे, काफी नामी कंपनी है। और वो ऐसे ही जॉब कुछ देख रहे थे कि मुझे कुछ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बिजनेस मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो फॉर्चुनेटली डेस्टिनी बनी, जहाँ वो जॉब कर रहे थे वहां का कुछ प्रिंटिंग का काम हमारे पास लेके आया, अच्छा लगा। मैंने बोला उनको कि भाई तुमको भी 50,000 मिलता है, मेरी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि 50,000 तो मैं ही नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं 25,000 लेता हूँ, 25,000 आपको दे सकता हूँ। तो काफी देर डिस्कशन हुआ, देन ये एग्रीड कि नहीं राघव सर अब बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो ऐसे हम 4-5 लोगों के साथ में शुरू तो कर दिया। आज सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों की टीम, और किन किन शहरों में, और किस तरह का ग्रोथ हम अभी देख रहे हैं? सर अगर मैं देखूं तो करीब 50 लोगों की टीम है सॉफ्टवेयर की, जी। जो अनुभवी और करीब 20 से 25 साल मिनिमम एक्सपीरियंस वाले व्यक्तियों के साथ में काम कर रही है। तो हम अगर फिजिकली बोले तो इंदौर हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ से हमने काम शुरू किया है। फिर नोएडा हमारा एक प्रोक्योरमेंट और सेल्स ऑफिस है। लेटर ऑन हमने अभी गुड़गांव में शुरू किया है सेल्स ऑफिस हमारा। साउथ कवर करने के लिए हमने बेंगलोर में काम करने शुरू किया है। तो प्रिंट इंडस्ट्री बहुत सारे समस्याओं चैलेंजेस से जूझ रही है। जब इनिशियली मैं आपसे मिला था तो आपने बोला था कि हमारा विजन है इन समस्याओं को सॉल्व करके इंडस्ट्री के साथ जी आगे बढ़ना, और बड़े प्रिंटर्स ग्रो कर जाते हैं पर मीडियम और छोटे प्रिंटर्स के अपने चैलेंजेस है, जिनको सॉफ्टवेयर ही सॉल्व करेगा। ग्रोथ पार्टनर बनेंगे और साथ में ग्रो करेंगे।
कहीं बीच में हमारी थोड़ी सी बात हुई थी तो मैंने बोला कि आप सेटअप लगाओगे, बोले नहीं मैं कभी सेटअप नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे इतने सारे दोस्तों ने जो सेटअप लगा रखे हैं उसको फुलफिल कर दो। सही तो बात। वो विजन क्या है, क्या बिजनेस ग्रोथ का आप मॉडल लेके आए हैं और कैसे आप प्रिंट इंडस्ट्री को और प्रिंट इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हैं एज ए पार्टनर। सर जहां तक मैं सीखा हूँ अपने अनुभव से, क्योंकि 9 साल से तो मैं सॉफ्टवेयर ही रन कर रहा हूँ, तो उसमें हर 10 साल में 15 साल में काम करने के तरीके बदल जाते हैं, बिल्कुल। है ना। और जो 10 साल पहले किसी काम की शुरुआत की गई थी, 10 साल बाद वो नए तरीके से शुरू होता है। मैंने जब 2016 में इस काम को शुरू किया था, तब मैंने बिजनेस को शुरू किया और किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपनी जगह बनाई। तो उस जगह पहले मेरे पहले कोई और काम कर रहा होगा, यानी मैंने उसको वहां रिप्लेस किया होगा। जी। रिप्लेस तभी होता है जब वो पुरानी सर्विसेज को मैनेज नहीं कर पाए या कस्टमर सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे नहीं जा पाए। सही बात है। तो जो यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसके साथ ही किसी भी बिजनेस को आगे लंबे समय तक ग्रो करके चलाया जा सकता है, उसी से एक ब्रांड बिल्ड हो सकता है। तो इन 9 साल में मैंने सीखा है कि हमारी प्रिंटिंग ना इंडस्ट्री हर दिन इवॉल्व हो रही है, कुछ नया नया आ रहा है, कुछ नई नई चीजें बढ़ रही हैं और काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो क्यों ना एक किसी प्रोडक्शन यूनिट के स्टेक होल्डर बने बजाय उसके कॉम्पिटिटर बनने के। सही बात है। तो जब हम उसके स्टेक होल्डर बनते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो सिनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सुंदर बात बोले। एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट करने से ग्रोथ डबल हो सकती तो हम एक और एक 11 बन के काम करते हैं। जैसे पिछले 9 साल में मैंने करीब 1000 साथियों के साथ काम कर चुका हूँ। जो कोशिश हमने करी, जो बिजनेस उनके लिए हम जनरेट कर सके, 200+ कॉर्पोरेट के साथ में काम करता हूँ अभी, और 50 से ज्यादा पीएसयूज के साथ में काम करता हूँ जो जेम पे उनके साथ में ट्रेड करता हूँ। तो ये जितनी भी डिमांड जनरेट होती है ये कहीं ना कहीं से पूरी की जाती है। बिल्कुल। है। या तो मैं खुद उस इन्वेस्टमेंट करके सेटअप लगा के उस बिजनेस को करूं, या ऑलरेडी जो सेटअप मार्केट में है जहां पे डिमांड की कमी है, मैं वो फुलफिल करने में उनकी हेल्प कर सकूं। तो आई प्रेफर्ड कि रादर creating a new competition, you have to be a you should be a stakeholder. Correct. So that ki he can maximize its profitability and you can utilize that resources which is unused. Correct. Yes, yes. So this is my vision कि हम आने वाले 3 साल के अंदर करीब करीब 100 नए स्टेक होल्डर्स हम बिल्ड करें, जिनकी 20 से 25% प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम पूरा अपने सेल्स फोर्स के साथ में उसको हेल्प कर पाए। करेक्ट। करेक्ट। उससे क्या होगा कि जो उसके बेसिक्स जो ब्रेक इवन है, एटलीस्ट हम वहां तक उनको हेल्प कर देंगे। बिल्कुल आपने सही बात बोली, क्योंकि है ना, जब भी मेरे से बहुत बार एग्जीबिशंस में एज ए कोच आई एम सर्विंग इंडस्ट्री, तो बहुत सारी बार लोग पूछते हैं कि मैं सेटअप एनहांस कर रहा हूँ। बोलता हूँ बिल्कुल करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मेरा पहला सवाल होता है कि क्या आप नाइट शिफ्ट चला रहे हो? भाई पहले तो वो चला लेते हैं। Exactly. फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को भी जरूरत है। मैंने बोला आपके आजू बाजू में 4 लोग मिलकर कंसोर्टियम बना लो और पहले उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर फिर भी स्कोप है तो हम बड़ा खर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। वेरी ट्रू। हमारी इंडस्ट्री तो रेडी है। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे प्रिंटर्स है, मीडियम लेवल के प्रिंटर्स है, इस एक्सपेक्टेशन में कैपिटल इंटेंसिव एक्सपांशन करते हैं और बाद में उस चैलेंजेस को बहुत बड़े लेवल पे फेस करते हैं। वो चैलेंजेस होते हैं सेल्स के, वो चैलेंजेस होते हैं मार्केटिंग के, क्योंकि प्रिंटर की लाइफ में एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मार्केटिंग। एग्जैक्टली। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 15 साल पहले तक लोग प्रिंटर को ढूंढते हुए वहां तक जाते थे, उसको काम देते थे, बैठे रहते थे,
मैंने वो जमाना भी देखा 25 साल पहले, जब लोग प्रिंटर के बाहर कुर्सी पे बैठ के लाइन में बैठे हैं और अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बुक छाप दो, मेरे ब्राउचर छाप दो। और आज जमाना उल्टा हो गया, प्रिंटर किसी कॉरपोरेट के पास, किसी कस्टमर के पास बैठा हुआ है कि यार मेरे को काम दे दे। तो इस दौड़ में टेक्नोलॉजी उसको कहीं सपोर्ट करे, उसको कंसोर्टियम सपोर्ट करे, उसको कनेक्शन सपोर्ट करे। ये थॉट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी अप्रोच कॉर्पोरेट तक जाने की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू अंडरस्टैंड दैट वर्किंग कैसे काम करते हैं, और प्रिंटर को अपना प्रोडक्शन देखना है, अपनी स्केलेबिलिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, वो बहुत अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक डेटा के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा जो मैंने स्टडी किया और बहुत डीप है, कि मार्केट कितना बड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं अभी कि साहब प्रिंटिंग तो खत्म हो रही है, लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गए, टैबलेट आ गई, बैंक के पहले बहुत फॉर्म प्रिंट होते थे, ब्राउचर प्रिंट होते थे, कम हो गए। तो मैंने बोला कि आप कहीं कंफ्यूज्ड है, प्रिंटिंग 4 गुना बढ़ गई है एग्जैक्टली। पिछले कुछ डिकेड्स में, और पिछले 8-10 साल में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगले 10 साल, इवन 20 साल गोल्डन एरा है प्रिंट और पैकेजिंग के लिए। बहुत सही बात है। तो एक आंकड़ा बताता हूँ, एवरेज कंजम्पशन ऑफ यूएस पर कैपिटा यानी पर पर्सन पेपर कंजम्पशन 215 किलो है यूएस का। भारत का कितना होगा? 15 किलो। ओ, इतना बड़ा गैप है। और उससे भी बड़ा डेटा है, 7 से 10 किलो एवरेज कंजम्पशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अब आप समझिए, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लिटरेसी बढ़ रही है, बुक पब्लिशिंग बढ़ रही है, इसके अलावा पैकेजिंग, ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत आपके घर अब ब्लिंकिट की थैली भी हर बार कुछ नए आइडिया के साथ प्रिंट होके आ रही है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ 10 to 20x होने वाली है। एक आंकड़ा और शेयर करता हूँ, भारत की पैकेजिंग केगार 11% से ज्यादा की। ये अपने आप में कई गुना ग्रोथ दिखाती है अगले 10 से 15 सालों में। और डिजिटल की 11.9, यानी हाइपर पर्सनलाइजेशन बढ़ रहा है। इस दौड़ में हर कॉर्पोरेट ये चाहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनलाइजेशन, कुछ प्रिंटेड लिटरेचर भेजूं, अपनी टीम को पर्सनलाइजेशन दूं, और अपनी पैकेजिंग को और इम्प्रूव करूं, अपने कंटेंट को अलग तरह से प्रेजेंट करूं। वेरी ट्रू। और सॉफ्टवेयर उसी एंगल को देखते हुए ये सर्व कर रहा है, क्योंकि एक प्रिंटर ये सारी चीजें इकट्ठा सर्व नहीं कर सकता। बट एक प्लेटफॉर्म की तरह जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप उसके साथ बैठे हुए हैं, जो कॉर्पोरेट है उसको बोल रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे हो, मैं दे दूंगा। और किससे दूंगा वो भी सारे मेरे दोस्त हैं, वो मेरी फैमिली है, उनसे निकाल के दूंगा। तो जो छोटे प्रिंटर, जिनको आप एज ए फैमिली देख रहे हैं, एज ए पार्टनर देख रहे हैं, इनके कोई कोर चैलेंजेस आप देखते हैं जो सॉफ्टवेयर बहुत डेप्थ में सॉल्व करना चाहता है? सर, चैलेंजेज में सबसे बड़ा चैलेंज तो बिजनेस लाना है, जो हम 100% सॉल्व कर ही रहे हैं। तो मेरा एक अगला सवाल है आपसे, जैसा मैं देख पा रहा हूँ वर्ल्ड वाइड 30 से 40 बिलियन डॉलर का मार्केट है पैकेजिंग और प्रिंटिंग के, मतलब ह्यूज मार्केट है। क्योंकि जब व्यक्ति सुबह उठता है, उसके टूथब्रश और टूथपेस्ट का जो बॉक्स होता है, वहां से प्रिंटिंग चालू होती है, और वो सोता है तब तक उसके पास कई माध्यमों से प्रिंटिंग उसके पास पहुंच चुकी होती है। करेक्ट। तो जनरली लोग प्रिंटिंग को देखते नहीं है, लेकिन चारों तरफ एक्चुअली प्रिंटिंग और पैकेजिंग है। तो भारत में इस स्कोप को आप कैसे देखते हैं, और क्या ऐसी चीजें सर्व कर रहे हैं जो हमको डिस्टिंक्ट करेगी अदर इंटरनेशनल मार्केट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि जब नंबर्स होते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कितना करना है, सारा प्लान हो सकता है। 30-40 बिलियन यूएसडी का मार्केट है वर्ल्ड वाइड, जैसा आपने बताया। मैं अगर इंडिया मार्केट की बात करता हूँ, 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट तो इंडियन मार्केट है। क्रिसेल का अगर हम 2 साल पुराना डेटा दे, आज का नहीं, 2 साल पुराना डेटा देखें तो इतनी बड़ी मार्केट है। अब ये मार्केट में जो पैकेजिंग है, आपका बुक प्रिंटिंग पब्लिकेशंस है, कमर्शियल प्रिंटिंग्स हैं, यूवी या अदर मीडिया पे जो प्रिंट होता है, लार्ज फॉर्मेट में जो प्रिंट्स हो रहे हैं, ये भी अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है।
जरूरत है इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर करने की, क्योंकि हर कॉर्पोरेट को प्रिंटिंग चाहिए, हर एंटरप्राइज को प्रिंटर चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, हर एमएसएमई को प्रिंटिंग चाहिए, हर स्टार्टअप को प्रिंटिंग चाहिए, हर दुकान वाले को प्रिंटिंग चाहिए। करेक्ट। तो एक एंटरप्रेन्योर की ये इच्छा होती है कि जब मैं किसी चीज को प्रिंट करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो अगर मैं ब्रांड हूं तो मेरे कलर में, मेरे साइज में और मेरे एसओपी के हिसाब से वो मुझे चीज डिलीवर कर दी जाए। करेक्ट। करेक्ट। मैं 1000+ के साथ तो काम कर ही चुका हूँ, 1000+ पार्टनर के साथ काम कर चुका हूँ। सो बहुत सारे डेली चैलेंजेस है ना। और क्योंकि इंडिया में क्या है, एसओपी को ना मैक्सिमम लोग ना डॉक्यूमेंट का पार्ट मानते हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट पे हो जाता है, क्वालिटी अप्रूवल लेना डॉक्यूमेंट पे करा दो, ग्राउंड पे क्या जा रहा है। बट हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम को करेक्शन करने का चांस नहीं है। करेक्ट। अगर हमने एफटीआर नहीं करा ना तो हमारा रिजेक्शन है वो। अगर हमने 80 रुपए 90 रुपए किलो पेपर खरीदा और प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद बुक वही बढ़िया बनी और कटिंग अगर 2 mm 3 mm छोटी बड़ी कट गई, तो रिजेक्शन का पार्ट है आपका। सो नाउ ये बहुत छोटे छोटे से ऐसे चैलेंजेस हैं जहां अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज में काम करें तो ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए पूरा ओपन हो जाएगी। जी। क्योंकि एक प्रिंटर है जो केवल एक्सपोर्ट कर रहा है उसी मशीन से प्रिंट करके, बिल्कुल बट सही। दूसरा प्रिंटर है वो लोकल में भी सेल नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। तो अगर हम इन पे काम करते हैं, जैसा कि आपका मेरा डिस्कशन होता रहता है कैसे करना है, तो हम उस यूनिट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए प्रोडक्शन की यूनिट भी कर सकते हैं, ताकि वो जो फिशी मार्केट में प्राइस कंपटीशन में लगा हुआ है ना, उस अर्थ क्रस्ट को वो तोड़ के बाहर निकल सकता है। करेक्ट। सो तो उसका जो जीपी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करनी है ना, धंधे में अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो सब कुछ है। तो अल्टीमेटली वो जिस जगह लड़ रहा है, अगर हम उसको हैंड होल्ड करके बोलेंगे भाई इन सब चीजों को ठीक कर ले, हम इसका आपको एक्सपोजर दिला सकते हैं। करेक्ट। सो सीनियर सीरियस लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है। मेरे से ज्यादा तो आप अच्छे समझते हैं कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर ऑटोमेशन होगा तो जो ह्यूमन एरर्स होती हैं काफी हद तक, जो बंद कमरे में जो ओनर बैठा है ना, उसको वो डेटा मिल जाता है कि हमने इन पॉइंट्स पे गलती करी है। करेक्ट। और कभी भी किसी गलती के अगर पता चल जाता फाइंडिंग्स, तो आधी सॉल्व हो जाती है वो। हाँ। तो हमें इस पे काम करना चाहिए, इसलिए बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक शब्द हम हमेशा यूज करते हैं जो प्रिंट इंडस्ट्री में जब भी मैं पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ, कि सबसे पहले हमको प्रॉफिट चाहिए। जी। प्रॉफिट आएगा प्रोडक्टिविटी से। जी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा, करेक्ट। और स्ट्रक्चर होने के लिए आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ऐड करने पड़ेगा। करेक्ट। जब हमारी बात हो रही थी लास्ट टाइम की, तो आपने मुझे बताया कि एज एसोसिएट टू द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, चूंकि मुझे वहां कुछ काम करवाना है, उसको एज ए पार्टनर मेरे सिस्टम में लेके आना है, तो डे वन से हम पहले उनके प्रोसेसेस को भी ऑटोमेट करेंगे। 100%। और आपकी आस थी कि इंडस एनालिटिक्स हमारे साथ कोलैबोरेट करे ऐसी चीज पे, जिसके लिए हम हमेशा तैयारी है कि कैसे उस प्रिंटर को सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करना है, माइक्रो लीकेजेस है उनको कंट्रोल करना है, क्वालिटी इश्यूज सॉल्व करने हैं। ये अगर सॉल्व होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक स्केलेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रेडी है। सही बात। अब उसका एक ही करंट चैलेंज है जो है सेल्स, और उसके लिए आपने कमिटमेंट कर दिया, तो एक तरह से ऐसा वेंचर बनता जा रहा है जहां पे उसको प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, लेकिन उसको सोल्व करने के लिए प्रोडक्टिविटी ठीक करनी है, प्रोडक्टिविटी के लिए उसको ऑपरेशंस कंट्रोल करने हैं। आपकी टीम ऑपरेशंस को अलाइन करने में हेल्प कर रही है, हमारी टीम ऑटोमेशन में हेल्प कर रही है, और आपकी टीम ने एक बड़ा कमिटमेंट दिया है कि अगर तुम ये कर लेते हो तो श्योर शॉट है मैं आपको बिजनेस लाके दूंगा। 100%। और ये जो कमिटमेंट है यही उसके लिए ग्रोथ फैक्टर का काम करेगा, स्केलेबिलिटी लेके आएगा। मेरा अगला एक सवाल है इस पूरे प्रोसेस में कि जिन भी लोगों के साथ आपने काम किया
और जब ये आइडिया आपने शेयर किया तो उनका जो रिएक्शन था, जो एंथुसियाज्म हम जो बोलते हैं, या जो उनकी प्रतिक्रिया क्रिया जो बोलेंगे, कैसी थी, कैसे कितने ज्यादा उसको लेने के लिए तैयार थे कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ जाएगा? इसको बहुत कैंडिड तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आप किसी काम को जब कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने एक सेटअप लगाया होता है, आपकी एक मशीन है, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपने मैन पावर करी है, 5 साल 10 साल आपने काम कर लिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, करेक्ट। बट जब हम नंबर्स पे जाते हैं, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम कंसिस्टेंट बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि नहीं, यहाँ हम लैग कर गए, करेक्ट। तो इनिशियल स्टेज में जब उनसे बात करता हूँ कि सर हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करना, तो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग होता है कि वो सिंपल सा ही होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, हम आपको डिलीवर कर देंगे। स्वाभाविक है। स्वाभाविक सी बात है कि वो होना, बट चूंकि हम किसी कॉरपोरेट को पिच करते हैं कि हम आपको आपके ब्रांड को हैंड होल्ड करेंगे सर, जिस तरीके से आप इसको हैंड होल्ड करते हैं हम उसी तरीके से इसको मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारी एथिकल जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जहां पे इस काम को करवा रहे हैं वो भी उसी सेंसिटिविटी के साथ में उस चीज को समझ रहा है। क्योंकि अगर मैं खुद कर रहा हूं तो मैं अपनी यूनिट प्रेमाइस में अपनी टीम को ट्रेन करके काम करा सकता हूँ। तो अगर मैं अपनी टीम को ट्रेन करके करा रहा हूं तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर की टीम उतनी ट्रेंड है या नहीं है, या उसे ट्रेन करने की जरूरत है। तो जब मैं और मेरा पार्टनर इस चीज पे एग्री होते हैं कि ठीक है राघव जी, हम इस काम को इस तरीके से करने को तैयार हैं, तब हम उनके साथ में एसोसिएट होते हैं और तब हम उनके साथ में काम शुरू करते हैं, पहली चीज। जी। तो यहाँ जो सवाल, मतलब बहुत सरल भाषा में अगर इसको बोलूं तो एग्रीमेंट है लोगों का काम करने का, इच्छुक है काम करने को, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है उस जगह अलाइन होने में, पुश करने में। हाँ। एक बार जब वो अलाइन हो जाते हैं, या एक बार जब वो कनेक्ट हो गए और एक बार उन्होंने प्रोसेस को ठीक कर लिया, उसके बाद उनका एप्रिसिएशन आपको लेके कैसा रहता है, खुशी कैसी? वही मैं वही जा रहा हूँ कि जब हम उस रंग में रंग गए, है ना, और समझ में आ रहा है कि हमने एक्स से 1.5x कर लिया, तो वाव फैक्टर है ना, वो नेचुरली आता है। फिर उनको लगता है कि अभी 2x कैसे करेंगे यार, बताओ यार। करेक्ट। सो वहां पे फिर जैसे वहां पे फिर जरूरत पड़ती है कि जो मैन पावर के लिए हम काम कर रहे हैं वहां पे कहाँ पे ऑटोमेशन करना है, कहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाने हैं, कहाँ पे सिस्टम काम करना है, तो वहां फिर आपकी जरूरत आती है। जी। सो वो जो टाइम टाइम पे मैं आपसे हेल्प लेता हूँ और सारी चीजें हम करते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनके साथ। अभी हम रिसेंटली बात भी कर रहे थे कि इंडस ने कुछ कॉलेजेस के साथ में टाई अप किया है, जो प्रिंटिंग कॉलेजेस हैं, क्योंकि प्रिंट पाठशाला जो हमारा वेंचर है उसमें हम बहुत सिंपली एक फिलंथ्रोफी की तरह लेके आए हैं कि प्रिंट इंडस्ट्री में अच्छे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, यस। और डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और प्रिंटिंग कॉलेजेस को सही प्रेस हाउस पहुंचने में चैलेंज आता है उन बच्चों को। तो हमने एक प्लेटफॉर्म की तरह किया कि हम कुछ और स्किल अप करते हैं साथ में मिलके कॉलेज के, और उनको हायर करते हैं अलग अलग प्रेसों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, बोला कि 10 बच्चे तो हम खुद लगा लेंगे, क्योंकि हर प्रेस में मुझे एक ऐसा बंदा खड़ा करना है। तो अगर मैं उसको एक विजन की तरह देखूं कि लॉन्ग टर्म में हम प्रिंट इंडस्ट्री को एक सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं, वो छोटी सी स्टेप है। और हमारे एसोसिएशन एआईएफएफबी हो गया, और एक और अच्छा एसोसिएशन अभी उभर गया है सामने, तो सारे एसोसिएशन भी इसी तरफ प्रयास कर रहे हैं प्रिंट कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सरकार से भी हमारी लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग कम सर्विस इंडस्ट्री है, आप हमको कभी मैन्युफैक्चरिंग में डाल देते हो, कभी सर्विस में डाल देते हो, फंसा देते हो, बट ये दोनों चीजें एक साथ जाएगी क्योंकि ये डायनेमिक इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो सेम वे में एक सवाल और मेरा आपसे है कि अगर इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन की बात आती है, तो सॉफ्टवेयर ने अपना प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जहां पे एज ए कंसोलिडेटेड ऑल प्रिंट आर्टिकल्स आर अवेलेबल। और वहां मैंने कमिटमेंट देखा है आपकी टीम से, आपसे, कि आपको चाहे एक पीस चाहिए या 1 करोड़ पीस चाहिए,
हम केपेबल है देने के लिए। एक बहुत बड़ा एरिया हो गया सर्विंग का। तो इस पूरे ऑपरेशंस को आप टेक्नोलॉजी से कैसे मैनेज करते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज वर्ड है नाउ इसको हम सिंक कर पाए, सिनर्जी में ला पाए? ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी सवाल है। क्यों? अ, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस वो सक्सेस हो रहे हैं ना कि जो फास्ट डिलीवरी कर पा रहे हैं, उनका जी। टेट कम है जी। और कमिटेड टेट है। और अभी बिजनेस करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि जो जो बिजनेसमैन जिनके पास ज्यादा कैपिटल हुआ करती थी ना, वो छोटे बिजनेसेस को सप्रेस कर सकते थे, दबा सकते थे। अभी बिजनेस करने का तरीका ये होगा कि छोटा बिजनेसमैन की अगर सर्विस अच्छी है, फास्टर है वो, तो वो बड़े बिजनेस को ओवरकम कर जाएगा। मैं दबाने की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि नेचर अलग अलग है, बट हाँ, स्पीड अप करके वो अब आगे निकल जाता है। और ये देखा गया है हमारे साथ में भी, जो रिसेंटली स्टार्टअप्स और जो सारे चीज बिजनेस स्टार्टअप भी हैं और एमएसएमईज भी हैं बहुत सारी, जो नजर में नहीं आती लेकिन वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा कस्टमाइजेशन में है, 100% कस्टमाइजेशन, तो बहुत सारी स्टेजेस हैं। मतलब रिक्वायरमेंट आने से लेके, इवन रिक्वायरमेंट जनरेट करने से लेके, आने तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, रिक्वायरमेंट जनरेट करने से लेके डिलीवरी करना, पेमेंट्स रिसीट होना और पेमेंट्स करना, और क्वालिटी कंट्रोल और फीडबैक्स आना, हर चीज पे कस्टमाइजेशन है। करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर ही ने पिछले 5 साल पहले हमने एक कमिटमेंट लिया था कि हम बिजनेस को स्केल करेंगे। 4 साल हमने इसकी लर्निंग ली, 5 साल पहले हमने कमिटमेंट लिया कि हम बिजनेस को स्केल करेंगे, लेकिन साथ में प्रिंटर्स के साथ करेंगे। तो हम टेक्नोलॉजी को धीमे धीमे बनाते चले गए अपने आप, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप हैं, और बनाते चले गए। धीमे धीमे हमने ट्रायल करे, एरर्स हुए, चीजें करी, चेंज करी, कस्टमाइजेशन किया। तो आज हम टेक्नोलॉजी में उस समय उस जगह पे आ चुके हैं कि अगर हमारा प्रिंटर लोकल ट्रांसपोर्टेशन में अगर 50 रुपए भी खर्च करता है किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, तो वो भी अकाउंट में आता है, वो भी डॉक्यूमेंटेड होता है। करेक्ट। तो वो जो कॉस्ट शीट वाली स्टोरी है, वो शुरू से लेके लास्ट तक डॉक्यूमेंट जब होती है तो फाइनल एक्चुअली उनकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि शुरू से लेके लास्ट तक जो टच पॉइंट्स हैं, उन टच पॉइंट्स पे हमने वैलिडेशन लगा दिए हैं, चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं, करेक्ट। ताकि उनको मालूम चले कि यहाँ वो फंसे तो क्या सॉल्यूशन देना है, यहाँ फंसे तो क्या सॉल्यूशन देना है। क्योंकि अगर एफटीआर पे काम नहीं करा तो हमारा तो वेस्टेज ही होना है हर चीज। तो हमने कोशिश ये की है कि एक तो कैटलॉगिंग में हम इसको ठीक कर लें, क्योंकि कस्टमाइजेशन होने की वजह से कैटलॉगिंग थोड़ी सी टफ है। तो हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, समय के साथ उसमें और काम करेंगे। दूसरा, बैकएंड स्टोरी में कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और किस तरीके से हम सही कॉस्ट पे काम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कम कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग ज्यादा कॉस्ट, आई एम सेइंग अबाउट द सही कॉस्ट, करेक्ट करेक्ट। प्राइसिंग। करेक्ट। राइट। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें कि सबसे सस्ता मार्केट में चलता है तो गलत है ये चीज, क्योंकि इतने सारे फोन्स हैं जो इंडिया में आए और बहुत सस्ते सस्ते थे, बट आज नहीं नहीं चल, है। और जो महंगे हैं वो भी चल जो महंगे हैं उनमें जो सबसे महंगा है वो सबसे ज्यादा चल रहा है। रहे तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे सस्ती चीज चलती है, बट हाँ, राइट प्राइसिंग में हमें काम करना पड़ेगा। हैं। जी। और उस पे हम लोग बहुत डीप में काम कर रहे हैं, और काफी जल्दी इसके जो रिजल्ट्स है वो मार्केट में आएंगे। दूसरा, एक और पैकेजिंग को लेके आपने बोला है, पैकेजिंग को लेके हम बहुत एग्रेसिव। हमारी रेगुलर डिमांड T1 सिटीज से आ रही है, और मेरा भरपूर पूरी ताकत के साथ में ये प्रयास है सर कि वो T1 की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो T2 T3 सीरीज से पूरा कर दूं। हाँ, एक्चुअली T2 और T3 में ऐसे बेहतरीन प्रिंटर बैठे हैं करेक्ट। जो अच्छे पैकेजिंग जॉब्स की तलाश में है। 100%। T1 में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर उनको चैनल मिल गया तो एक बहुत बेहतरीन लेवल पे ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि T2 और T3 शहरों में लेबर कॉस्ट कम है, करेक्ट। सुविधाएं भी बराबर है, और टेक्नोलॉजी तो सब जगह अवेलेबल है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, मैन पावर कॉस्ट कम है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दूसरे कम है,
तो करेक्ट। उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉस्टिंग है ना वो सही अ, अ, इसके पॉइंट पे जाके मिल जाती है। दूसरा, आज की तारीख में लॉजिस्टिक इतना आसान हो गया है सर कि आप कभी भी कहीं से किसी भी जगह पे आप ओवर द नाइट आर्टिकल पहुंचा सकते हाँ, और वैसे पैकेजिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है अभी। हो। बहुत बहुत सारे लोग पैकेजिंग को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम इतने साल से कमर्शियल कर रहे हैं, पैकेजिंग में कैसे उतरे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ उतरो, थोड़े से उतरो, फियर छोड़ के उतरो। नो डाउट पेमेंट टाइमलाइन थोड़ी सी टाइट रहती है, टाइम लगता है, सारे चैलेंजेस आएंगे, बिजनेस का तरीका बदला है। लेकिन आज स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आज नई पैकेजिंग्स आ रही है कंटिन्यूअसली। कोरोना के बाद, कोविड के बाद तो पैकेजिंग में वैसे भी बूम आया है, क्योंकि अब आपको हर चीज पैक होके चाहिए। मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है रिसेंटली कि कुछ समय पहले जब हम राशन लेने जाते थे तो 5 किलो का एक पैकेट लेके आते थे। अब वही पैकेट 1-1 किलो के 5 लेके आते हैं। आधा आधा किलो के भी 10 आधा आधा किलो के लेके आते हैं कि खोलेंगे तो खराब नहीं होंगे, और चूंकि फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं छोटे पैकेट्स में चीजें ले लूं, ताकि मेरे लिए होल्डिंग आसान हो, मेंटेन आसान हो, मैनेज करना आसान हो, और उसकी स्टोरेज भी बढ़ जाए। करेक्ट। तो ये सारी चीजें पैकेजिंग को भी ग्रोथ देगी। और जैसा आपने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर ही पैकेजिंग को लेकर भी एज ए कोलैबोरेटर बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रही है। तो पैकेजिंग के ऐसे कौन से सेगमेंट है भी जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? जैसे एफएमसीजी हो गया, या कन्फेक्शनरी हो गया, या अगरबत्ती हो गया, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो प्राइमरली अभी इस साल आप इसको फोकस करने जा रहे हो? सर वैसे अगर हम देखें तो इसको हम इंडस्ट्री वाइज सेट कर लेते हैं। एफएमसीजी तो नो डाउट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट एफएमसीजी को भी हम और स्प्लिट कर लेते हैं। एक तो हो गया D2C ब्रांड्स जी। जो बहुत एग्रेसिवली मार्केट में आ रहे हैं। इनिशियली जब वो लॉन्च करते हैं अपने आप को तो उनको कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, राइट, बट वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड और क्वालिटी प्रोडक्ट उनको चाहिए पड़ता है। करेक्ट। बट वो स्ट्रगल करते हैं कि सही सोर्स क्या होगा। करेक्ट। वहां हम अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, काफी स्टार्टअप्स की हेल्प कर रहे हैं। और जो छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनका वॉल्यूम छोटा है बट वो स्ट्रगल कर रहे थे कि हमको एक ठीक प्रॉफिटेबिलिटी में बिजनेस मिल जाए, तो दैट वी आर अलाइनिंग। और जहां आपने अभी बोला है कि पेमेंट टर्म्स, तो मैं ये मानता हूं सर कि पेमेंट टर्म कभी भी चैलेंज नहीं है अगर आपकी सर्विसेज ठीक है तो, अच्छी है तो। दैट इज ओनली द नेगोशिएशन पॉइंट कि हमारा पेमेंट टर्म एडवांस है, हम क्रेडिट में काम नहीं करते हैं, बट वी विल गिव यू दिस मच ऑफ सर्विसेज दैट विल सेव यू दिस मच ऑफ कॉस्ट एंड टाइम आपका बचा लेगी। तो वो कभी नहीं है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो D2C ब्रांड्स हैं तो बहुत एग्रेसिवली मार्केट में आ रहे हैं। फिर हम उनसे थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी में जाते हैं तो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम्स हैं, इन ये बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया में आजकल, क्योंकि इवॉल्व हो रहे हैं ना मार्केट सारे। अब हम 4 ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अब हम सैकड़ों ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हर जगह बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कन्फेक्शनरी में एक अच्छी टॉफी बनाने वाला, अच्छा चॉकलेट बनाने, इंदौर में बहुत सारे लोग हैं, बट उन्होंने अभी एज ए ब्रांड अपने आप को नहीं लिया क्योंकि उनकी मार्केटिंग बजट उतने बड़े नहीं है, बट वो पैकेजिंग तो यूज कर ही रहे हैं ना। जी। तो उनको क्यों टैप ना करके हम उनको सर्विस दे दें। हाँ, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। और आपकी इस बात से ना मैं एक चीज से कनेक्ट करता हूँ, हमेशा जो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट में उसमें क्या सामान लगा है उसकी अपनी एक वैल्यू है, जिस तरीके से पैक किया गया उसकी वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रांड पोजीशन करने के लिए प्रिंटेड कार्टन या प्रिंटेड पाउच लगा है, टेक्निकली जब प्रिंटर के साथ मैं बात करता हूँ तो बहुत बड़ा दर्द मैं फील करता हूँ कि उसको सबसे लिस्ट माना जाता है। हाँ, ठीक है, और बिल्कुल अर्जेंसी में बोले तू सप्लाई कर दे, सप्लाई कर दे, और उसके लिए भाग दौड़ मच रही होती है, और उसकी वैल्यू सबसे कम होती है उस प्रोडक्ट के रेशियो में, अगर मैं कॉस्टिंग में बात करूं। जबकि 2 रुपए की चीज को 100 रुपए की बनाने की ताकत सिर्फ ब्रांड पोजीशन रखती है। हमारे सामने की बोतल रखी हुई है, इस पे किसी की ब्रांडिंग नहीं है। 10 रुपए की कांच की बोतल है, 2 रुपए का 5 रुपए का ढक्कन होगा बल्क कॉस्ट में,
लेकिन ये सिर्फ ये कवर चढ़ने के बाद एक छोटी पैकेजिंग का कंसेप्ट चेंज हुआ और 80 रुपए की। तो गेम चेंज होता है जब आप सही कपड़े पहनाते हैं अपने प्रोडक्ट को, सही ब्रांड पोजीशन। कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री का ये चैलेंज है, प्रोडक्शन करना जान गए, बहुत सारी चीजें बढ़ा रहे हैं, या तो व्हाइट लेवल सॉल्यूशन वो बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, या अपना भी ला रहे हैं, तो अपनी ब्रांड पोजीशन को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर उस जगह पे उनको सिखाए, जो कि आप सिखा ही रहे हैं, कि आप प्रिंटिंग पे मत फोकस करो, प्रिंटिंग तो हम करके देंगे ही, एज ए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर विल हेल्प यू टू ब्रांड इट बेटर, ताकि आप अच्छी प्राइसिंग ले पाओ, अच्छी मार्केट वैल्यू जनरेट कर पाओ और वैल्यू फॉर मनी जस्टिफाई कर पाओ, तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने बहुत बार ये देखा है कि एक कार्टन, सामान्य रूप से वही सामान उस बॉक्स में, वही दवाई की शीशी, या लेट से मैं बोलता हूँ कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसमें रखा हुआ, और वही सामान वही चीज दूसरी प्रीमियम पैकेजिंग में रखी हुई है, वैल्यू डबल हो जाती है। करेक्ट। ओनली द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स। तो ये जो प्रेजेंटिंग थिंग है, जो मार्केट एनालिसिस है और जो साइकोलॉजी है, इसको आप बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं अभी, और आगे भी आपके विजन में होना चाहिए कि कैसे प्रिंटर को उसकी सही वैल्यू परसिवेशन मिले, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वही हमारा पार्टनर है, वही हमारा भाई है, और कैसे हमारा क्लाइंट जो बिजनेस दे रहा है उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, और उसको ये जस्टिफिकेशन मिले कि यार मुझे एजुकेट किया गया है प्रिंटिंग के बारे में। क्योंकि मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैं बुक्स को देखता हूँ, बहुत सारे मित्र मिलते हैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या अदर देन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री भी, बोले मुझे बुक छपवानी है, ब्राउचर बनाना है, दे डोंट नो अबाउट द पेपर, दे डोंट नो अबाउट द कंपोनेंट, क्या क्या लगेंगे। और गलती कहाँ होती है, प्रिंटर को इस पूरी जानकारी होती है पर प्रिंटर एजुकेट नहीं करता। करेक्ट। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो गलत प्रोडक्ट बना देते हैं, और ये जो गलत प्रोडक्ट है रिजल्ट नहीं देता। जब रिजल्ट नहीं देता तो जो क्लाइंट है उसका मन खट्टा हो जाता है कि मैंने ब्राउचर तो बनवाए थे सर, पर वो ब्राउचर से कुछ रिजल्ट आया नहीं। तो मैं बोलता हूँ ब्राउचर दिखा, तो बोला यार कागज तो ये वाला लगना ही नहीं था, ये डिजाइन तो इस जगह प्लेस ही नहीं होनी थी, आपके कंपोनेंट में ये वाला एलिमेंट तो बाइंडिंग तो है ही नहीं, या ये वाला एलिमेंट तो ऐड ही नहीं किया, ये वाला ऑपरेशन या प्रोसेस स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कंटेंट भी वैसा नहीं है। तो एक्चुअली क्लाइंट को चाहिए एक एजुकेशन अबाउट द पैकेजिंग, अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द सिस्टम, 100%। और उसको कंटेंट में भी हेल्प चाहिए। और प्रिंटर ये एजुकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑपरेशंस में फंसता है। करेक्ट। कहाँ कहाँ सिखाएंगे, बहुत सारे लोग इस पे कोशिश कर भी रहे। सॉफ्टवेरी इज ए कोलैबोरेटर इन बिटवीन सिनर्जी मेकिंग कंपनी, जो क्लाइंट को ये सिखा रही है कि क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है, सही चीज क्या लगेगी आप, ये रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, क्योंकि जगह एनर्जी लगती है, और ये सही चीज डिफाइन करके सही मित्र से, सही पार्टनर से ये काम करवा के देना, उसी क्वालिटी में जो उस कॉर्पोरेट को एक्सपेक्टेड है। ये जो चेन खड़ी की है आपने, बहुत अच्छे आइडिया के साथ में है, और मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्दी इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए। 3 साल 5 साल का हमारा भारत में जब इसको बड़ा करने का विजन है, तो बहुत सफल हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट्स को, इस मंच के माध्यम से कैसे इस कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए? बिजनेस में ना सप्लाई और डिमांड दो पार्ट को बहुत क्लियर तरीके से देख लिया जाता है। तो तीसरा जो अनटच्ड पहलू है ना, वो है प्रोसेस, है ना, चाहे क्लाइंट की साइड हो चाहे वेंडर की साइड हो। तो प्रिंटर क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के काम कर रहे हैं, डिमांड क्लाइंट की तरफ से जनरेट हो रही है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो एसओपी है वो डॉक्यूमेंट पे ना आके एक्चुअल ग्राउंड पे आए। करेक्ट, उसका एग्जीक्यूशन सही तो होना चाहिए। इंडस और सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकते हैं, एक सप्लाई के लिए ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट है हमारे पास में, जो हमारे प्रिंटर भाई के पास में है। डिमांड में क्लाइंट के साथ में डिस्कस करके लेके आता हूँ। इवन कई बार तो क्या होता है, क्लाइंट मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारा बंदा बोलता है कि सर आपका चॉकलेट बहुत प्रीमियम है, आप इसको 5 रुपए महंगे डब्बे में बना के बेचो तो आपको 50 रुपए महंगी कॉस्ट मिल जाएगी। बराबर। तो हम उस लेवल पे डिस्कस करते हैं।
तो हम वो रिक्वायरमेंट लेके आ जाते हैं। अगर आपके माध्यम से यानी इंडस के माध्यम से हम एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स को कंसिस्टेंटली हमारे क्लाइंट तक डिलीवर कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो रिपीट ऑर्डर्स आने में हमारे प्रिंटर्स को हेल्प हो जाएगी, राइट? और वो कस्टमर के साथ हम वो वैल्यू ऐड कर पाएंगे, क्योंकि उसको उसकी जो दूसरी मैन पावर जो डिप्लॉय करनी होती है क्वालिटी चेक करने के लिए, कोटेशंस कॉल करने के लिए, है ना, टाइमलाइन को चेज करने के लिए, हाँ, और स्टॉकिंग मैनेज करने के लिए, सबसे वो बच जाएंगे। तो दोनों साइड में ये है, बहुत हेल्पफुल है, डिमांड, सप्लाई एंड प्रोसेस। करेक्ट। सो ऑटोमाइजेशन में प्रिंटर्स को आप बहुत हेल्प कर सकते हैं, और उसको प्रॉफिटेबल बनाने में बिजनेस हम दे ही रहे हैं लगातार, हम उसको और स्केल करेंगे। तो सॉफ्टवेयर और इंडस मिलके डिमांड एंड प्रोसेस ऑटोमेशन में किसी भी एक प्रोडक्शन यूनिट को प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। और पहले फेज में हमारा उद्देश्य 100 सीरियस प्रिंटिंग पार्टनर्स को बिल्ड करने का है। परफेक्ट। तो मैं इस विजन और इस मिशन पे हमेशा साथ में हूँ, हम साथ में चल ही रहे हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि एक बहुत पावरफुल इकोसिस्टम बिल्ड करें छोटे छोटे सॉल्यूशंस के थ्रू, ताकि जो प्रोडक्टिविटी कहीं लीक हो रही है, जो इफिशियंसी नहीं आ पा रही है, वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो करना है, जिससे जो क्लाइंट का कमिटमेंट है वो मैं टाइम से पूरा कर पाऊँ, क्वालिटी से पूरा कर पाऊँ। एज अ प्रिंटर ये चीजें वहां डिलीवर होनी चाहिए। और एज अ बिजनेस ग्रोथ पार्टनर, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी गिविंग देम अ बिजनेस, तो कोलेब्रेशन हमारा डेफिनेटली इंडस्ट्री को आगे ले जाएगा, और हम और बहुत सारे आइडियाज पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैं राघव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने समय निकाला, हम बैठे, हमने कुछ चर्चाएं की। नेक्स्ट में हम कुछ डीप बिजनेस आइडियाज को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि कैसे प्रिंट इंडस्ट्री अपने आप को अलाइन करे और हम साथ में आके इंडस्ट्री को उस मुकाम तक लेके जाएं जो आज हर प्रिंटर सोचता है, हमारा देश सोचता है, और हम लीड करना चाहते हैं, और लीडिंग इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ रहे हैं नंबर 1 होने की तरफ पूरी दुनिया में। और हम प्रिंटिंग में तो नंबर 1 होने की तैयारी में हैं इन द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।